दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसपी हेल्प टेक्निकल पर। तो दोस्तों आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं वो आपको बैंकिंग फ्रॉड से बचाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, आप लोग भविष्य के लिए सतर्क हो जाएंगे और दूसरों को भी सतर्क कर सकेंगे। तो क्यूआर कोड के द्वारा देखिए मैं बता देता हूं आपको फ्रॉड कैसे होता है, और क्यूआर कोड के संबंध में आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। तो देखिए क्या होता है, कैसे होता है। देखिए पहली बात तो आप जान लीजिए कि क्यूआर कोड का जो उपयोग होता है वो हमेशा पैसा देने के लिए, पैसा पे करने के लिए होता है, अदा करने के लिए, कभी भी पैसा कलेक्ट करने के लिए नहीं होता है। चलिए मैं आपको देखिए उदाहरण से एक समझाता हूँ। जैसे आप किसी भी आप शॉप में जाते हैं, मार्केट में जाते होंगे, तो कभी भी आपने पैसा अगर दुकान वाले से आपने सामान लिया होगा तो वो क्यूआर कोड एक रखे रहता है, तो आप उसको पैसा देने के लिए उसका क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड का प्रयोग कभी भी पैसा कलेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा आपके पास मौका आए या कोई आपसे ऐसा करने के लिए कहे तो तुरंत सावधान हो जाइए, नहीं पैसा आपको मिलेगा नहीं, आपके बैंक का सारा पैसा उड़ जाएगा। ठीक है ना। देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान किसी को बेच रहे हैं, ठीक है, आप कोई सामान किसी को बेच रहे हैं तो सामने वाला आपको पैसा देगा, तो वो अगर आपको पैसा देगा तो आपके पास जो क्यूआर कोड है वो खुद स्कैन करके आपको पैसा देगा। अगर सामने वाला ये कहता है कि पैसा भी सामने वाले को आपको देना है और वही आपको क्यूआर कोड भी देगा कि हमारी कलेक्ट रिक्वेस्ट जो है आप स्वीकार करिए, हम आपको एक क्यूआर कोड भेजते हैं, उसको आप ऐप से स्कैन करिए। और मूर्ख बनाने के लिए लालच भी ऐसा कर सकता है कि कोई डील किया तो आपको कुछ पैसा वो भेजेगा कि हाँ, जिससे आपको विश्वास हो जाए कितना पैसा हमने भेज दिया, अब जो है इतना पैसा कलेक्ट रिक्वेस्ट आप मतलब उसको एक्सेप्ट करिए, हम आपको एक क्यूआर कोड देते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस आप समझ लीजिए कि क्यूआर कोड का हमेशा प्रयोग किसके लिए होता है, पैसा अदा करने के लिए, पैसा पे करने के लिए। जिसको आपको पैसा देना है उसका क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। पैसा कलेक्ट करने के लिए कभी भी क्यूआर कोड का स्कैन प्रयोग नहीं होता है। होता कैसे है, जैसे मान लीजिए आपको पैसा लेना है किसी दूसरे से, तो आपके पास जो आपका क्यूआर कोड होगा सामने वाला उसको स्कैन करेगा, ना कि पैसा देने वाला आपको अपना क्यूआर कोड देगा। अगर सामने से कभी भी भविष्य में ऐसा होता है कि जिससे आपको पैसा लेना है वो आपको अपना क्यूआर कोड दे कि आप इसको स्कैन करिए, तो ध्यान दीजिए कि पैसा लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कभी भी क्यूआर कोड का प्रयोग नहीं होता है। ये एसबीआई के तरफ से जो है ऑफिशियल रूप से भी बताया गया है। ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग बहुत हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो बस दोस्तों यही छोटी सी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी बतानी थी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सपोर्ट करिए। अब आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको क्यूआर कोड के बारे में ये छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी पता थी कि नहीं थी। बाकी आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कोई सा भी आपका सलाह सुझाव हो उसको भी बता सकते हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।